हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 24 जुलाई। तो 24 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार ने लागू की है? तो आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना आंध्र प्रदेश राज्य ने लागू की है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या है इससे जुड़ी हुई डिटेल्स। तो आंध्र प्रदेश राज्य ने डॉक्टर YSR आरोग्यश्री योजना शुरू की है। इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने पश्चिम गोदावरी जिले आंध्र प्रदेश के एलुरू में किया था। यह दूसरी कल्याणकारी योजना है जिसे सरकार ने 2020 में शुरू किया है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो योजना का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करना है। साथ ही सेवाओं को अप्रैल 2020 से प्रत्येक जिले में विस्तारित किया जाएगा। आरोग्यश्री योजना से 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वालों को लाभ होगा और पात्र लोगों को आरोग्यश्री कार्ड दिए जाएंगे। अब और भी क्या है इससे जुड़ा हुआ और आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए और क्या करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं हम। इस योजना से उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनकी उपचार राशि 1000 रुपये के पार है। इस योजना के तहत राज्य भर में QR कोड के साथ सरकार 1.42 करोड़ कार्ड वितरित करेगी। अब आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं। राज्य सरकार नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी है। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। राजधानियां हैं अमरावती और हैदराबाद। जो हैदराबाद राजधानी है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की संयुक्त राजधानी है, जो 10 साल तक दोनों की संयुक्त राजधानी बनी रहेगी। नेक्स्ट, ये है आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन के इंसानों पर किए गए परीक्षण में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं? तो उस विश्वविद्यालय का नाम है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन के इंसानों पर किए गए परीक्षण में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या है इससे जुड़ी हुई डिटेल्स। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एस्ट्राजेनेका PLC द्वारा समर्थित कोविड-19 वैक्सीन के इंसानों पर किए गए परीक्षण में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। शोधकर्ताओं ने अपने प्रायोगिक कोविड-19 वैक्सीन में पाया है कि इससे 18 से 55 वर्ष की आयु के लोगों में दुगुनी प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न यानी शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाई और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का भी काम किया है। ऑक्सफोर्ड द्वारा वैक्सीन को रोगों को रोकने और संचरण को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब और भी कुछ है इसी से जुड़ा हुआ है तो वो देख लेते हैं क्या है इससे जुड़ा हुआ। जेनर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के निदेशक डॉक्टर एड्रियन हिल इस वैक्सीन के बारे में बताते हैं कि दिस वैक्सीन ट्रिगर्स बोथ आर्म्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी यह टीका प्रतिरक्षा प्रणाली के दोनों पहलुओं को ट्रिगर करता है। अब AZD1222 वैक्सीन, इसका नाम क्या है? AZD1222 वैक्सीन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित वैक्सीन परीक्षण के चरण तृतीय में प्रवेश कर चुकी है, जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञ वैक्सीन के तंत्र को समझने के लिए हजारों लोगों को इसकी खुराक देंगे। नेक्स्ट, हाल ही में पारेषण टावर के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है?
तो पारेषण टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं इससे जुड़ी हुई डिटेल्स। महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी ने पारेषण लाइन और पारेषण टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। इसमें कहा गया है कि ड्रोन का इस्तेमाल अब राज्य के दूर दराज क्षेत्र में स्थित एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन और टावर की आसानी से निगरानी और निरीक्षण के लिए किया जा रहा है। यह ड्रोन अल्ट्रा एचडी कैमरे से लैस है जिसमें टावर और उनके पुर्जों की नज़दीक से स्पष्ट तस्वीर ली जा सकती है। अब और भी कुछ करंट अफेयर महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं तो वो हम जान लेते हैं क्या है महाराष्ट्र से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर। तो महाराष्ट्र से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर में फर्स्ट है कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया गया है। मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक के साथ महाराष्ट्र सरकार ने तनाव कोष स्थापित किया है। राज्य ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है। अब देख लेते हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ये है महाराष्ट्र यहाँ पर। नेक्स्ट, हाल ही में सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैरों वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है? तो सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने इंडोनेशिया देश में 14 पैरों वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है। मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं इससे जुड़ी हुई डिटेल्स। बाथिनोमस रक्सासा एक प्रकार का कॉकरोच है। सिंगापुर के शोधकर्ताओं की टीम ने वर्ष 2018 में इंडोनेशिया में पश्चिम जावा के दक्षिणी तट से दूर हिंद महासागर के अस्पष्टीकृत जल में एक जीव की खोज की थी। जुलाई 2020 की शुरुआत में 2 वर्ष के अध्ययन के बाद टीम ने इस जीव को बाथिनोमस रक्सासा नाम दिया है। सुपर जाइंट बाथिनोमस और इसे तब से समुद्र का कॉकरोच कहा जाता है। जब यह नाम दिया गया है उसके बाद से इसे क्या कहा जाता है? समुद्र का कॉकरोच कहा जाता है। अब और अन्य करंट अफेयर क्या है तो देख लेते हैं। स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्राइक और एलुसिव प्रिंस हाल ही में खोजी गई तितली की प्रजातियां हैं। तो स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्राइक और एलुसिव प्रिंस हाल ही में खोजी गई तितली की प्रजाति हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा बार बार किए जाने वाले भुगतान के लिए यूपीआई ऑटो पे सुविधा की शुरुआत की गई है? तो ऑटो पे सुविधा की शुरुआत एनपीसीआई द्वारा की गई है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या है इससे जुड़ी हुई डिटेल्स। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एनपीसीआई द्वारा बार बार किए जाने वाले भुगतान के लिए यूपीआई ऑटो पे सुविधा की शुरुआत की गई है। उपभोक्ता अब नई सुविधा से 2000 रुपये तक की राशि के मोबाइल बिल, बिजली बिल, ईएमआई भुगतान, इंटरनेट ओटीटी सब्सक्रिप्शन, बीमा, म्यूचुअल फंड, कर्ज भुगतान, आवागमन अथवा मेट्रो का भुगतान जैसे आवर्ती भुगतान किसी भी यूपीआई ऐप के जरिए कर सकेंगे जिसके लिए पिन की ज़रूरत नहीं होगी। अब और क्या है इससे जुड़ी हुई डिटेल्स तो वो देख लेते हैं। ग्राहकों को 2000 से अधिक राशि के भुगतान के लिए हर बार पिन की आवश्यकता होती थी। यूपीआई यूजर्स यूपीआई आईडी, क्यूआर स्कैन या इंटेंट के जरिए ई मेंडेंट इसमें बना सकेंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं दिलीप असबे। नेक्स्ट, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का
उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। तो उस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम है ध्रुवस्त्र। ध्रुवस्त्र गाइडेड मिसाइल का उड़ान परीक्षण भारत ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं इससे जुड़ी हुई डिटेल्स। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह उड़ान परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया। ध्रुवस्त्र एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह नाग हेलिना हेलीकॉप्टर का एक संस्करण है। तो यह किसका संस्करण है? यह नाग हेलिना हेलीकॉप्टर का एक संस्करण है। अब और क्या है इससे जुड़ी हुई डिटेल तो वो देख लेते हैं। ध्रुवस्त्र हेलीकॉप्टर लॉन्च की गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हवा से फायर करके दुश्मन के बंकरों, बख्तरबंद वाहनों और मुख्य युद्धक टैंकों को तबाह करने में सक्षम है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक माना जाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, राज्यसभा सचिवालय ने किस दिवंगत नेता के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की है? तो राज्यसभा सचिवालय ने अरुण जेटली नेता के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना की शुरुआत की है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं इससे जुड़ी हुई डिटेल्स। राज्यसभा सचिवालय ने दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना में दिवंगत नेता के पारिवारिक पेंशन की राशि इस्तेमाल की जाएगी। दिवंगत नेता संसद के ऊपरी सदन के सदस्य और सदन के नेता थे। इस योजना के तहत सचिवालय के समूह सी के कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा और पेशेवर शिक्षा के लिए 3 छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। इसके अलावा निधन और चिकित्सीय आपात स्थिति में कर्मचारियों को आर्थिक मदद दी जाएगी। अब और भी कुछ है इससे जुड़ा हुआ तो वो देख लेते हैं क्या है इससे जुड़ी हुई डिटेल्स। तो अरुण जेटली की पत्नी संगीता ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से पिछले वर्ष पारिवारिक पेंशन का इस्तेमाल करने को कहा था। उसके बाद ही यह निर्णय लिया गया है। नायडू के निर्देश पर सचिवालय ने समूह सी कर्मचारियों के लिए श्री अरुण जेटली वित्तीय सहायता योजना का गठन किया है। नेक्स्ट, सेफ इंडिया ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु किसके साथ साझेदारी की है? तो सेफ इंडिया ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं इससे जुड़ी हुई डिटेल्स। तो कोविड-19 के बाद के दौर में रोजगार के लिए क्षमता बढ़ाने और युवाओं को कैरियर के संबंध में मार्गदर्शन के लिए यूनिसेफ इंडिया ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी सेफ इंडिया के साथ भागीदारी की है। सेफ इंडिया के साथ भागीदारी के तहत यूनिसेफ देश के कमज़ोर वर्ग के युवाओं को कुशल बनाने और उन्हें डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था द्वारा समर्थित पहल युवा जनरेशन अनलिमिटेड के साथ भी तालमेल करेगा। अब और क्या है इससे जुड़ी हुई डिटेल्स तो वो देख लेते हैं हम। कार्यक्रम के तहत यूनिसेफ 2022 के अंत तक युवा लोगों के लिए कैरियर विकल्प प्रदान करेगा, युवा लोगों के लिए जीवन कौशल और डिजिटल कौशल को बढ़ाएगा और 10 लाख से अधिक युवा व्यक्तियों के जीवन में सुधार करेगा। कुलमीत बाबा होंगे भारत में SAP मतलब सेफ सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। तो सेफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो कुलमीत बाबा हैं। नेक्स्ट,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है? तो वो राज्य सरकार है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है। मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम, क्या है इससे जुड़ी हुई डिटेल्स। इस योजना को केंद्रीय योजना विवाद से विश्वास के तर्ज पर विकसित किया गया है। इस योजना के समान ही वर्ष 2018 में बाह्य विकास शुल्क पुनर्निर्धारण नीति प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया था। हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र के नियमन 1976 के अनुसार एक लाइसेंसीधारी भवन निर्माता को बाह्य विकास शुल्क का भुगतान तय मानदंडों के आधार पर करना होगा। अवसंरचनात्मक विकास शुल्क यह भवन निर्माताओं द्वारा राज्य में प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास हेतु भुगतान किए जाने वाले शुल्क हैं। अब और क्या है करंट अफेयर हरियाणा से जुड़ा हुआ, तो वो देख लेते हैं हम। राज्य सरकार ने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो हरियाणा में बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने समाधान के विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है। ये अभी हमने देखा इसका पूरा डिटेल। अब देख लेते हैं राजधानी हरियाणा की, तो यह है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। यह है हरियाणा यहाँ पर। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कोरोना कवच पॉलिसी बीमा कवर के तहत अधिकतम बीमा राशि कितनी है? तो स्टैंडर्ड कोरोना कवच पॉलिसी बीमा कवर के तहत अधिकतम बीमा राशि 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए रखी गई है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम, क्या हैं इससे जुड़ी हुई डिटेल्स। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को कोविड-19 बीमारी के लिए मानकीकृत बीमा कवर शुरू करने के लिए कहा था। कोरोना कवच पॉलिसी के तहत न्यूनतम बीमा राशि 5 लाख रुपए और अधिकतम 50,000 रुपये और अधिकतम बीमा राशि 5 लाख रुपए होगी। तो इसमें क्या है, न्यूनतम बीमा राशि 50,000 रुपये और अधिकतम बीमा राशि 5 लाख रुपए होगी। हाल ही में IRDAI ने बीमाकर्ताओं को एक समूह बीमा उत्पाद के रूप में इस नीति की पेशकश करने की अनुमति दी है। डॉक्टरों या स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों के समूह को 5% की छूट इसमें प्रदान की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।